हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों गौतम बुद्ध के धर्म संबंधी सभी प्रश्न के बारे में, या यह कहें बौद्ध धर्म से संबंधित सभी प्रश्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर परीक्षा में एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो हम इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। आपसे निवेदन यह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों। समय को देखते हुए दोस्तों हम आगे चलते हैं और प्रश्न को देखते हैं। ठीक है ना। पहला प्रश्न दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन भी दिया हुआ है और प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आपको आंसर बताना है जी। ऑप्शन नंबर ए, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 560 ईसा पूर्व में, 570 ईसा पूर्व में, 563 ईसा पूर्व में, 555 ईसा पूर्व में। तो कब हुआ था जी? 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है जी? किसको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं जी। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था क्या? शुद्धोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, शुद्धोधन। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम, तो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ का नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम जी, उनकी पत्नी का नाम पूछ रहा है। तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध की सारथी का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का जो सारथी था उसका क्या नाम था? उसके उनके जो सारथी था उनका नाम था चन्ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि आप जानते हैं, अलार कलाम उनके पहले गुरु थे और रुद्रक उनके दूसरे गुरु थे। राहुल उनका पुत्र था, जो चन्ना था उनका सारथी था। कभी कभी ये होता है कि आप अगर आप अच्छे ढंग से पढ़े हैं तो ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम अभी मैंने आपको बताया, राहुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है जी? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया गया है, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र परिवर्तन। मैं आपको बता दूं, इसमें जो महापरिनिर्वाण है ये इनके मृत्यु को बताता है, इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। जो धर्म चक्र परिवर्तन है, यह उपदेश, जो उपदेश दिए थे, पहला उपदेश, उपदेश के बारे में बताता है। और महाभिनिष्क्रमण इनके गृह त्याग की घटना को बताता है। ठीक है, इनके गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना, किस वर्ष की अवस्था में अपना घर त्यागे थे जी? तो ऑप्शन नंबर ए, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना घर को त्याग दिया था। ठीक है,
ऑप्शन नंबर ए 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? तो अलार कलाम, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? तो कौन सी शिक्षा थी वह? सांख्य दर्शन, ऑप्शन नंबर बी। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, यह प्रश्न हुबहू यह प्रश्न पूछा गया है, तो सांख्य दर्शन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम? जी, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यह मालूम होगा कि गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम अलार कलाम था। दूसरे गुरु कौन थे? तो रुद्रक, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी रुद्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी रुद्रक। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। अगर आप मन से पढ़े होंगे बौद्ध धर्म को तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। जी, ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध, तथागत, महावीर, क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? गौतम बुद्ध कहा गया, तथागत कहा गया, महावीर, ए या वह बी दोनों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध कहा गया, तथागत कहा गया। उससे पहले तो सिद्धार्थ थे, जब उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्हें गौतम बुद्ध कहा गया, तथागत कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ठीक है, तो ये दोबारा क्वेश्चन वही आ गया है, तो ए और बी दोनों। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई? जब वो ज्ञान प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे तो वो कौन सा रात था? तो वैशाख पूर्णिमा का रात। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी, वैशाख पूर्णिमा की रात को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? मैं आपको बता दूं, इनका जो जन्म हुआ था वह शाक्य कुल में हुआ था। ठीक है ना, शाक्य, या ऑप्शन नंबर जी, शाक्य कुल में। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा है बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था, तो ऑप्शन होगा आपका शाक्य। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी बोध गया में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में। इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। ठीक है ना, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जातक, तो आपको मालूम होगा कि जो जातक है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है ना, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है जातक। त्रिपिटक किस धर्म में संबंधित है? त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है ना, जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ के पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? अर्धमागधी में, प्राकृति में, संस्कृत में, पाली में? तो जो बौद्ध ग्रंथ की पिटकों की रचना की गई थी किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। ठीक है ना, किस भाषा में की गई थी? पाली भाषा में, पाली भाषा में की गई थी। ठीक है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? जो बौद्ध धर्म था, जो जैन धर्म था, उनके जो उपदेश थे किसके शासन काल में दिए गए थे? तो वो बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे। ठीक है, बुद्ध के गृह त्याग के प्रतीक क्या है? जब बुद्ध जी ने गृह त्याग घर को त्यागा था, उनका एक प्रतीक माना जाता है, वो प्रतीक कौन सा था? तो घोड़ा प्रतीक है। ठीक है, घोड़ा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परीक्षा में या यूपीसीएस की परीक्षा में कभी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? जी, प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी राजगिरी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र में, कुंडलग्राम में। तो किसमें की गई थी? राजगिरी में। ठीक है, पहली बौद्ध संगति राजगिरी में की गई थी। ठीक है ना। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? जी, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, वो कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। ठीक है, कुंडलग्राम में, जो कश्मीर, ठीक है, कश्मीर समझते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी, वो कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। चैत्य और बिहार, चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, अभी बताना है आपको। देखिए, पहला ऑप्शन है चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार निवास स्थान होता है। ऑप्शन नंबर बी है बिहार जो बिहार होता है पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। तीसरा ऑप्शन यह है चैत्य और बिहार दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग किया जाता है। और डी ऑप्शन है दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं होता। तो यह क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बौद्ध धर्म को अच्छे से पढ़ें तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बता सकते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। चैत्य पूजा स्थल था, जबकि बिहार निवास स्थान था। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करते थे? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे जो क्या इंगित करते थे? तो आपको बता दें कि बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न थे वो बुद्ध, धम्म और संघ को निरूपित करते थे, बारे बताते थे। ठीक है ना। तो दोस्तों, आपको बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।